जयधवला पुस्तक 8वीं लेक्चर नंबर 68। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊनं तस्य निवेद्य परिशुद्ध भावकुसुमञ्जलिं जिनिन्दस्य हृदि संकमाहियारम् जहाठिदं वर्णये सामो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा केशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 8वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण को देखते हुए अभी हम 399 पेज पर आ गए, पृष्ठ पर 399। देखो, हमारा पद निक्षेप का चल रहा था प्रकरण। उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि प्रत्येक प्रकृति में हमने देखी है, और अभी जघन्य का प्रकरण है। जघन्य की बात यहाँ देखेंगे अभी हम। यानी जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि किसको होती है, इसकी चर्चा अभी चलेगी। अभी तक तो हमने उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि की बात देखी थी, और अवस्थान, इसको कहेंगे अवस्थान, उत्कृष्ट अवस्थान। 399 पेज पर जघन्य का प्रकरण है। 2 प्रकार का निर्देश है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की जघन्य वृद्धि किसके होती है। एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम करने वाले अन्यतर जिस जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, एक आवली के बाद उस जीव के उत्कृष्ट वृद्धि होती है। जघन्य की बात क्यों? जघन्य वृद्धि होती है ना। अन्नदर जो समयूण उपकस्य ठिरि संकमादो तदो उपकस्य ठिरिम पबद्धो तस्य आवलियादिदस्य तस्य जहन्न वड्डी। जघन्य का ही प्रकरण चल रहा है। एक समय कम बांधी थी, फिर एक उत्कृष्ट बांधी, तो उसकी जघन्य वृद्धि होती चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर लिए उन्होंने। ये हमने पहले पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा है। यहीं से शुरू। तो ये जघन्य चाहिए, यहाँ उत्कृष्ट वृद्धि लिखा है ना, जघन्य वृद्धि होती है। तो उत्कृष्ट स्थिति का बद्ध क्या, वो भी चेंज करना पड़ेगा? नहीं, वो तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर लिया है। क्या किया पहले, क्या किया था उसने? एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम कर रहा था, फिर क्या हुआ? उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया। ऊपर जघन्य मैंने अभी पढ़ा ना, तस्य जहन्न वड्डी। वो एक आवली के बाद उस जीव के जघन्य वृद्धि होती है। करेक्शन करना। अभी जो जघन्य का प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, उसमें चौथी लाइन में एक आवली के बाद उस जीव के जघन्य वृद्धि होती है, वहां उत्कृष्ट वृद्धि लिखा है ना। आप भी करेक्शन कर लेना भाई। जघन्य वृद्धि चाहिए। ऊपर भी प्राकृत में तीसरी लाइन में आवली आदि 10 यानी जिसके आवली काल बीत गया है, तस्य जघन्य वड्डी। जिसने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, उसको आवली के पश्चात तो उत्कृष्ट का ही संक्रमण चालू होगा ना। उसके पहले क्या किया था? एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति का किया था। अच्छा, हाँ। ख्याल में है ना? हाँ। पहले एक समय कम उत्कृष्ट किया,
अभी एक समय बढ़ाकर किया। ये उत्कृष्ट नाम इसलिए लिया है कि फॉर एग्जाम्पल करके कोई भी स्थिति ले लो, 10 कोड़ाकोड़ी की लेते और फिर उसने 10 कोड़ाकोड़ी और एक समय बांधा तो वृद्धि की बात चल रही, कम बांधे तो हानि हो जाएगी। देखो पहले फिर पढ़ते इसको। एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम कर रहा था, ऐसे करने वाले अन्यतर जिस जीव ने, यानी एक समय कम वाला कर रहा था, अभी उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया तो आवली के पश्चात उसकी जगह, तो आवली के बाद क्या होगा उसका, जघन्य एक समय वृद्धि। बढ़कर संक्रमण होगा, है ना। तो उसको जघन्य वृद्धि हुई, एक समय की वृद्धि हुई। पहले जितना का संक्रमण कर रहा था उससे एक समय की वृद्धि हुई, उसको जघन्य वृद्धि कहेंगे। इसलिए यहाँ ये हमने उत्कृष्ट निकालकर चौथी लाइन वाला उत्कृष्ट निकालना है आपको, ऊपर का वैसा ही रहने दो। ये बात ख्याल में आई? करेक्शन किया आपने? हाँ। जघन्य हानि किसके होती है? जिस अन्यतर जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम करके एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम किया, उसके जघन्य हानि होती है। यानी उसने उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम किया था और बाद में बंद उतने का उतना रहेगा तो अवस्थान कहेंगे, परंतु उसने फिर कम कोई भी अन्य बंद किया। यहाँ एक समय कम की कंडीशन नहीं है, तो एक समय तो उसका ऐसे भी गल गया, तो उसके बाद क्या होगा, अल्पतरण्य एक समय कम वाला संक्रमण होगा। पहले एक समय अधिक कहा था, फिर एक समय कम हो गया, तो उसको जघन्य हानि कहेंगे, एक समय की हानि होगी। जैसे हम समय दृष्टि को देखते हैं, हर समय एक समय घट रहा है उसके प्रकृतियों में, तो वहाँ एक एक जघन्य हानि चलती रहेगी और कहीं कहीं अधिक भी हानि होगी जहाँ कांडक घात होते हैं तहाँ। उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे। वो हानि या वृद्धि का प्रमाण किस में आता है वो तो वृद्धि के प्रकरण में देखेंगे। यहाँ तो केवल पदनिक्षेप है, उत्कृष्ट वृद्धि हानि, जघन्य वृद्धि हानि और उसी के साथ अवस्थान। देखो जघन्य हानि किसके होती है, फिर पढ़ती हूँ। जिस अन्यतर जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम करके एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति का संक्रम किया, उसके जघन्य हानि होती है। ये उत्कृष्ट इसलिए नाम लिया कि बताने के लिए, कोई भी एक विशिष्ट स्थिति बतानी थी, इसलिए कोई मीडियम बंद करेगा और फिर एक समय के बाद उसका एक समय घट जाएगा तो भी उसको जघन्य हानि कहलाएगी। तथा इनमें से किसी एक जगह जघन्य अवस्थान होता है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है? तो जो अन्यतर जीव पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर, यानी ये सारी मिथ्या दृष्टि है और वेदक योग्य काल चल रहा है, मिथ्यात्व की 2 समय अधिक स्थिति का बंध कर सम्यक्त को प्राप्त हुआ। हमने देखा भुजगार जो है 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, मैक्सिमम जो कोई स्थिति होगी वहां तक भुजगार होते हैं, परंतु उसमें से मिनिमम पॉसिबल वृद्धि चाहिए हमें। तो 2 समय अधिक स्थिति वाला है, एक समय की वृद्धि हो जाएगी, तो बाद में एक समय की वृद्धि हो जाएगी। सम्यक्त को प्राप्त हुआ, 2 समय अधिक स्थिति का बंध कर, बंध तो मिथ्यात्व का किया और सम्यक्त को प्राप्त किया, उस द्वितीय समयवर्ती समय दृष्टि के जघन्य वृद्धि होती है। पहले समय में नहीं, पहले समय में तो उसके निषेध बने वहां पर, दूसरे समय में उसका संक्रमण होगा। जघन्य अवस्थान का भंग उत्कृष्ट के समान है। क्या है? एक समय ज्यादा वाली स्थिति बांधी और पीछे, हाँ, ये सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थान यानी अवस्थित वाला जो भंग है वो केवल एक ही पद्धति से हो सकता है। एक समय सारी मिथ्या दृष्टि के वेदक योग्य जिसका काल चल रहा है, मिथ्यात्व का बंध एक समय अधिक वाला था, मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति है। अब उस जीव समय यानी तब जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जो संक्रमण चल रहा था, उसके बाद उस जीव ने सम्यक को प्राप्त किया। एक निषेक गल गया, एक निषेक मिथ्यात्व में से आया,
तो सम्यक्त्व की जो पहले स्थिति थी उतनी ही रहेगी। ख्याल में आई ना बात? एक निश्चय मान लेते उसके 4 थे और मिथ्यात्व के 5 थे, तो 4 में से उसका एक गल गया और एक मिथ्यात्व में से उसमें आया, तो 4 के 4 रह गए। यदि 2 आते तो और बढ़ जाता, तो उसको हम कहेंगे जघन्य वृद्धि हो गई। उसको नहीं लेना है, हमारा अवस्थान देखना है, उतना का उतना रहना। उत्कृष्ट में भी ऐसा ही कहा था, क्योंकि एक ही पद्धति से उसका ये जो बढ़ना है अवस्थान जो है एक ही प्रकार से प्राप्त हो। उसी को उत्कृष्ट अवस्थान कहो, उसी को जघन्य अवस्थान कहो, एक ही बात है। अवस्थित वाला भंग अन्यथा बन ही नहीं सकता। किसके बारे में? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में। अन्य प्रकृतियों में तो बनेगा। हानि अधस्थिति को गलाने वाले की होती है। यानी अधस्थिति जहां जहां गलती है वहां हानि होती रहती है। जगन्य हानि बताए ना। हाँ, इसी प्रकार ये अभी इसी के बारे में चल रही है ना बात। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अधस्थिति को गलाने वाले की होती है। नहीं क्या सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? हाँ। एक एक समय उसका घट रहा है, तो जघन्य हानि जो है अधस्थिति को गलाने वाले की होती है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। ये बात तो चारों गतियों में घटित होगी, किंतु इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थान और वृद्धि नहीं है। मात्र हानि होगी, वो भी उद्वेलना के समय में होगी। आनत कल्प से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में 26 प्रकृतियों की चाहिए। 26 प्रकृतियों की जघन्य हानि की रहेगी वहां पर। अधस्थिति को गलाने वाले की होती है। आनत से लेकर ग्रवेक तक की बात। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है? देखो 26 प्रकृतियों में तो वृद्धि वहां होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? मिथ्या दृष्टि है उसको, तो मिथ्या दृष्टि भी है वहां पर, तो वृद्धि क्यों नहीं होगी? हाँ, शुक्ल लेशा है, तो उसके जो नया बंध होगा वो कम ही होगा, और तो हर समय उसकी हानि अधस्थिति गलना के द्वारा हानि ही होती चली जाएगी। परंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में अन्यथा बन सकता है कि उद्वेलना करते करते स्थिति कम हुई थी और फिर वो जो वेदक सम्यक प्राप्त करेगा तो वृद्धि होगी उसकी। तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में जाकर एक स्थिति कांडक की उद्वेलना करके सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। मिथ्यात्व में जाने के बाद एक स्थिति कांडक की उद्वेलना की, ज्यादा नहीं की। द्वितीय समयवर्ती उस जीव के जघन्य वृद्धि होती है। ऐसा क्यों कहा? यहाँ एक समय का डिफरेंस क्यों नहीं कहा? मेरा क्या प्रश्न है? यहाँ क्या लिखा है? जघन्य वृद्धि की बात है, आनत से लेकर वगैरह वगैरह की। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है? अन्यत्र हमने क्या देखा था? जो एकदम 2 समय अधिक वाली मिथ्यात्व की स्थिति चाहिए। वहाँ पे स्थिति सत्ता भी थी नहीं और नई सत्ता बनी। वहाँ पहले समय में सत्ता तैयार हुई और दूसरे समय में वो प्रश्न नहीं मेरा प्रश्न ऐसा था कि जो सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की जो स्थिति है उससे एक समय अधिक जो उसका तो अवस्थान बनेगा और उससे अधिक जो स्थिति बांधेगा 2 समय अधिक, उससे अधिक बांधेगा ही ना शुक्ल लेशा में। उसके लिए यहाँ बात चल रही है। अभी यहाँ जो शुक्ल लेशा वाला है जितनी है उससे कम बांधेगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अभी अभी मिथ्यात्व में आया है
एक कांडक हुआ। एक कांडक गया उसका और उसने सम्यक को प्राप्त किया। यानी जितना एक कांडक गल गया, मिथ्यात्व का तो है उतना ही, उससे कम ही बांधेगा। जो है जितने गल गए मान लेते अंतर्मूर्त में, उसके गल गए, तो जितनी स्थिति है उतने तो सम्यक सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाएगी। तो उसकी वृद्धि कितनी हुई? जो कांडक गल गया है अभी उतने का उतना फिर हो गया, तो इतनी उसकी वृद्धि हो जाएगी। उसको यहाँ जघन्य वृद्धि का आनंद से लेकर ग्रेवेक तक के जीवों में, क्योंकि वो तो वहां मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, उनमें तो ये बात घटित होती है। कांडक प्रमाण थोड़े अभी अंतर्मूर्त उसमें कम कर दो, परंतु उतनी वृद्धि हो जाएगी। अंतर्मूर्त कम करना पड़े। अच्छा, वहाँ पे जो मिथ्यात्व कांडक का गल गया है, जितना गल गया है, कांडक का अंतर्मूर्त, हाँ, और कांडक का अंतर्मूर्त, क्योंकि उतने उसके भी निषेध हाँ, अपने निषेध कम भी कर हुए गए। हैं। देखो, जो अन्यथा सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में जाकर एक स्थिति कांडक की उद्वेलना करके सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, द्वितीय समयवर्ती उस जीव के, अभी हम आए 400 पेज पर, जघन्य वृद्धि होती है। और जघन्य हानि किसके होगी? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में। एक एक निषेध गलाने वाले, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि के, दोनों के होगी। तो कैसे होगी? तो अधः स्थिति को गलाने वाले के होती है। उसमें दोनों लिए, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 28 प्रकृतियों की जघन्य हानि अधः स्थिति को गलाने वाले की होती है। ये सभी पहले तो हमने आनंद से लेकर ग्रेवेक तक 26 प्रकृतियां ली थी, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर, क्योंकि वहां वृद्धि भी पॉसिबल थी। अब यहाँ मात्र हानि ही ली 28 के 28 की, और अधः स्थिति को गलाने वाले के जघन्य हानि होती है। इससे ज्यादा भी हानि होती है किसी के? हाँ बोले, कभी अनंतानुबंधी की विषय योजना के समय में वहां भी स्थिति कांडक घात होते हैं, तो अधिक भी हानि होगी। यहाँ जघन्य हानि का प्रकरण है अपने। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये पद निक्षेप में हमने 2 अनुयोग देखे, 2 अधिकार देखे। कौन से? समुत्कीर्तना और स्वामित्व। अभी अल्पबहुत्व देखने जा रहे हैं। अप्पा बहुवम अल्पबहुत्व का अधिकार है। जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान का प्रमाण विषयक निर्णय करने के लिए इस समय अल्पबहुत्व करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जब हम उत्कृष्ट वृद्धि कहते हैं तो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है क्या, हानि ज्यादा है, इस तरह से हम उसमें देख सकते हैं। तो वो बात यहाँ बताएगी। मिच्छत्त 16 कसाय इत्थि पुरिसवेद हस्य रदिनम संवत्थोवा उक्कस्य हानि। मिथ्यात्व 16 कषाय स्त्रीवेद पुरुषवेद हास्य रति की उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। इनकी हानि कब होती है? उत्कृष्ट हानि जो उत्कृष्ट वृद्धि करके उत्कृष्ट हानि कब कही गई? कांडघात में ना। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति कांडघात होगा तब, जब कोई भी बड़े में बड़ा स्थिति कांडघात होता है, प्रायोगिक लब्धि में जो हमने उत्कृष्ट देखा था, हानि होती है। तो ये सबसे कम है, वृद्धि उससे ज्यादा होगी, ये बात बताना चाहते हैं। ख्याल में नहीं, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि में अल्पबहुत्व बता रहे हैं। इन प्रकृतियों की उत्कृष्ट हानि स्तोक है, उनको आपस में मत लगाना। वैसे तो जहां स्थिति कांडघात होता है वो सभी की हो गया, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर यहाँ तो इन सबका ले लिया है। तो कहते क्योंकि वह हानि कितनी है? अंत कोड़ाकोड़ी हीन 70 और 40 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। क्योंकि हम बड़ी लिस्ट की ना, मिथ्यात्व को भी लिया, 16 कषाय को भी लिया, हास्यरति आदि को भी लिया, तो वो हानि कितनी हो सकती है? मिथ्यात्व की 70 कोड़ाकोड़ी में से अंत कोड़ाकोड़ी कम करो। क्यों? जब कांडक घात होता है अंत कोड़ाकोड़ी बाकी रख के ऊपर का कांडक घात होता है। तो कांडक का प्रमाण कितना है? 70 कोड़ाकोड़ी माइनस
अंतकोड़ा कोड़ी। इतना बड़ा एक कांडक होगा। हाँ, और किसको 16 कषायों में 40 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतकोड़ा कोड़ी। स्त्री वेद पुरुष वेद हास्य रति की, इसकी भी पहले कषाय उत्कृष्ट बंदे थे। आवली के बाद 9 कषाय, इनमें आवली के बाद नहीं, उनका तो जब इस संकलेश से च्युत हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि उनके बंद के समय इसका बंद उत्कृष्ट नहीं होता। तो जब उनका उत्कृष्ट बंद रुक जाएगा तब उसके पश्चात इसमें संक्रमित हो गए। तो जब कहीं जितनी इसके लिए उत्कृष्ट है उसको ले लेना, और फिर इसका भी स्थिति कांडक घात होके इसकी भी अंत कोड़ा कोड़ी बाकी रहेगी। इसलिए इनमें भी 40 बता दिया। यानी इनकी उत्कृष्ट हानि सबसे कम है, अल्प है। अभी उसके साथ वृद्धि की कंपैरिजन करेंगे। वड्ढी अवठाणम च दोवी तुल्लाणी विशेषायानी। जब उत्कृष्ट हानि और वृद्धि की बात करते हैं तो उत्कृष्ट अवस्थान किसके साथ लेंगे? उत्कृष्ट वृद्धि के साथ। जो बड़ा अधिक है उसके साथ लगाना है। तो उत्कृष्ट हानि से उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है, और उत्कृष्ट वृद्धि के बाद उतना का उतना रहना उसको हम उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। कहीं भी उतना के उतना रहता है उसको उत्कृष्ट अवस्थान नहीं कहते। अवस्थान का अर्थ है उतना का उतना रहना, उसमें क्या उत्कृष्ट जगह लगाना है। फिर भी उत्कृष्ट वृद्धि होने के पश्चात जो अवस्थान होता है उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहा, इसलिए वो दोनों तुल्य कहेंगे। उत्कृष्ट वृद्धि के समान उत्कृष्ट अवस्थान है, तो दोनों ही तुल्य। देखो, उससे वृद्धि और अवस्थान कौन सी? उत्कृष्ट का प्रकरण है ना, इसलिए उत्कृष्ट की बात चली आ रही पूर्व सूत्र से। तो उससे वृद्धि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? कहते अंत कोड़ा कोड़ी मात्र है, क्योंकि हानि से वृद्धि कितनी अधिक है? अंत कोड़ा कोड़ी अधिक है। यहाँ पर कारण का कथन पहले ही कराया है। हमने पहले देखा था जब उत्कृष्ट वृद्धि होती है तो विशिष्ट, वो तो यव मध्य के ऊपर वाला अंत कोड़ा कोड़ी था, वहां से वो उत्कृष्ट संकलेश के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बंद किया था। परंतु जब कांडक घात होता है तब ये जो है उससे ऊपर और ऊपर चले जाकर उसका कांडक घात होगा, यानी वो अंत कोड़ा कोड़ी और ऊपर चले जाने पर उसका होगा। इसलिए दोनों का डिफरेंस कितना है? वृद्धि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि में डिफरेंस कितना है? तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर का। यहाँ पर कारण का कथन पहले ही करा है। देखो, जैसे हम समझ लेते, अभी कोड़ा कोड़ी के बदले हम 1 करोड़ लेते और उसके नीचे के कुछ संख्या लेते। अंत कोड़ा कोड़ी किसको कहेंगे? 1 लाख को भी कहेंगे, 10 लाख को भी कहेंगे, 50 लाख को भी कहेंगे। तो 1 करोड़ से 50 लाख हुआ, वो हानि समझेंगे में। और कोई 20 लाख से डायरेक्ट करोड़ तक गया बंद करके, अंत कोड़ा कोड़ी करेंगे। तो ये बीच में कितना डिफरेंस है उसका? अंत कोड़ा कोड़ी डिफरेंस कितना है? अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे 20 से करोड़ तक गया था और 1 करोड़ से 50 तक आया है 30 हानि में, तो 30 का डिफरेंस, यानी 30 लाख। ये भी अंत कोड़ा कोड़ी है, यानी हमारे यहाँ अंत करोड़ कहेंगे हम। ऐसे उसमें लगाना। तो हानि और वृद्धि का डिफरेंस भी अंत कोड़ा कोड़ी है। अंत कोड़ा कोड़ी किसको कहना मालूम है? हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? मंजू, 1 कोड़ा कोड़ी के नीचे वाले। 1 कोड़ा कोड़ी ने करोड़ गुना करोड़ से नीचे और 1 करोड़ से ऊपर, उन सबको अंत कोड़ा कोड़ी कहेंगे। इसलिए दोनों का डिफरेंस 2 करोड़ हो के 4 करोड़ हो के 10 करोड़ हो, फिर भी वो अंत कोड़ा कोड़ी कहलाएगा। ये हो गई मिथ्यात्व 16 कषाय और 4 की हानि।
आगे सम्मत सम्मामिच्छत्तानम सौवत्थवो अवठान संकमो। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थान संक्रम सबसे स्तोक है, क्योंकि उत्कृष्ट अवस्थान लिया है यहाँ पर। जगन्य को भी इसको इसी को कहा है, परंतु यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है, क्योंकि वह एक निषेक प्रमाण है। आगे हानि संक्रमो असंख्य गुणों, उससे हानि संक्रम असंख्यात गुणा है। ये कौन सी हानि ले रहे हैं हम अभी? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में अल्पभूत्व लगा रहे हैं। ऊपर हमने जो मिथ्यात्व के बारे में देखा था तो उत्कृष्ट हानि कम थी, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान तुल्य और अंत कोड़ाकोड़ी से अधिक। अब यहाँ सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में ये उत्कृष्ट शब्द हर जगह समझना चाहिए हमें। उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है और उससे उत्कृष्ट हानि संक्रम असंख्यात गुना है। उत्कृष्ट हानि कब कही थी याद है? विश्व योजना में लिया था ना सम्यक। हाँ, पर उसको स्थिति कांडक, बड़े में बड़ा स्थिति कांडक हुआ था। जैसे किसी ने वो हमने जो देखी थी उत्कृष्ट बंद किया, एक अंतर्मूर्ति के बाद वो 70 कोड़ाकोड़ी का सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो गया, तो वो उत्कृष्ट संक्रम करता है दूसरे समय में। अब ऐसा जो अंतर्मूर्ति के बाद अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा तो उसका उत्कृष्ट स्थिति कांडक घात होगा, उस समय उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। तो वो भी अभी उत्कृष्ट अवस्थान के बाद उत्कृष्ट हानि का नंबर है, और वो उत्कृष्ट हानि कितना है तो असंख्यात गुना है। असंख्यात गुना क्यों कहा? क्योंकि उसका प्रमाण तो उत्कृष्ट स्थिति कांडक प्रमाण है। वहां कितना बड़ा कांडक हुआ है कि 70 कोड़ाकोड़ी में अंतर्मूर्त कम इतनी स्थिति थी, उसका संक्रमण कर रहा था और जाके अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण हो गया, तो उसका उतना प्रमाण हो जाएगा एक कांडक का। वृद्धि संक्रमो विशेषायो, उससे वृद्धि संक्रम विशेष अधिक है। वृद्धि संक्रम में भी उत्कृष्ट वृद्धि लेना है यहाँ पर। ये उत्कृष्ट शब्द की अनुवृत्ति हर सूत्र में लगा रहे हैं जब तक हम जगन्य पे नहीं जाएंगे। उत्कृष्ट में अल्पभूत और हर एक प्रकृति का अपने अपने उत्कृष्ट हानि अपने अपने उत्कृष्ट वृद्धि के साथ लगाना है। मिथ्यात्व के साथ अन्य का सन्निकर्ष नहीं लगा रहे हम यहाँ। मिथ्यात्व की वृद्धि ज्यादा है कि सम्यक्त्व की, इसकी बात नहीं चल रही है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की हानि ज्यादा है कि वृद्धि ज्यादा है कि अवस्थान, उसकी बात चल रही है। ये एक सागर का जीव जो पंचेंद्र में आया था और उसने सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया, उसको उत्कृष्ट वृद्धि देखी थी हमने, बराबर। तो इससे विशेष अधिक ही लेना है। देखो उत्कृष्ट स्थिति कांडक प्रमाण लिया अभी हमने। हाँ। ये तो हानि की बात चल रही है। हाँ। अब वृद्धि की बात अभी आएगी। हाँ। तो उससे उत्कृष्ट वृद्धि संक्रमण विशेष अधिक है। वृद्धि संक्रमो विशेषायो कहा ना, तो कितना अधिक है? अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण अधिक है। जैसे मिथ्यात्व में भी हमने देखा था, यहाँ तो सम्यक मिथ्यात्व में देखना है कि उसने मिनिमम पॉसिबल उसकी जो यथा योग्य स्थिति थी, अब उसने मिथ्यात्व का बंध किया अधिक, कितना? 70 कोड़ाकोड़ी वाला। और जब सम्यक्त्व प्राप्त किया तो उसकी कितनी वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई ना। पहले बहुत कम थी, सागर के करीब थी, परंतु वेदक योग्य काल था। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही। उसको अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण नहीं बनाना, क्योंकि उसकी उद्वेलना चल रही थी। उद्वेलना के काल में सागर या सागर पृथक्त्व स्थिति बाकी थी सम्यक मिथ्यात्व की, तब उसका संक्रमण यानी उसका चल रहा था, उसका उदीर्णा वगैरह चल रही थी, यानी संक्रमण चल रहा था। अब उस जीव ने उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम के द्वारा मिथ्यात्व का 70 कोड़ाकोड़ी का बंध किया। संक्लेश में तो सम्यक तो नहीं होगा, अंतर्मूर्त बीत गया विशुद्धि में, और स्थिति घात किए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति की, वेदक सम्यक्त्व की। तो 70 कोड़ाकोड़ी में अंतर्मूर्त कम कर दो, इतने मिथ्यात्व के परमाणु उतनी स्थिति वाले सम्यक मिथ्यात्व के बन संक्रमण चालू। तो उसके पूर्व में जितना कम स्थिति संक्रमण चल रहा था, हम सागर के पृथक तो सागर समझते हैं, और अभी कितना हुआ? 70 कोड़ाकोड़ी में कुछ कम। ये उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हुई। उत्कृष्ट हानि किसमें देखी थी? बड़े में बड़ा उत्कृष्ट स्थिति कांड, और ये उत्कृष्ट वृद्धि।
तो उस उत्कृष्ट हानि से ये उत्कृष्ट वृद्धि कितनी ज्यादा है, तो कहते हैं अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ज्यादा है। क्योंकि वो कांडक होके अंत कोड़ा कोड़ी हो गया है, और ये तो बहुत कम थी, और फिर वो अभी वृद्धि को प्राप्त हुआ है, तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही हो जाएगा उसका प्रमाण। नौंसय वेद अरई सोग भय दुगुण छाणम, इसको पहले नहीं लिया था ना, मिथ्या तो 16 कषाय की लिस्ट में इनको छोड़ा था। तो नौंसय वेद अरई सोग भय दुगुण छाणम संवत हुआ उक्कस्या वड्ढी अवट्ठाणम च, यहाँ वृद्धि कम बताई है, ऐसा क्यों? इनकी जो संक्रमण की वृद्धि कम है। अश्विन भाई बोलो। ये तो भाई उनका तो यह था, ये 15-20 कोड़ा कोड़ी था, उससे 40 कोड़ा कोड़ी हुआ, तो वो सबसे कम होगा ना। यहाँ क्या कहना चाहते, देखो पहले हमने मिथ्यात्वादी में वृद्धि कैसे देखी थी, कहां से कहां तक चला गया था, वो यव मध्य के ऊपर था, यव मध्य के ऊपर, परंतु अंत कोड़ा कोड़ी था, और वहां से वो 70 तक पहुंचा था। अब जब उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम हुआ, इतना बंद हुआ, 16 कषाय में भी ऐसा ही लेना है। परंतु वहां जो स्त्रीवेद पुरुष वगैरह जो है, उसमें तो अलग बात बनी थी। इनमें क्या करना अभी, जब इसका उत्कृष्ट बंद हो रहा था, इसका भी तो नपुंसक वेद का भी उत्कृष्ट बंद हो रहा था। अभी एक एक को लेते हैं, 20 कोड़ा अरति शोक कहो या जो उसका अपना अपना, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो, उसमें से 40, यानी उसका भी अपना 20 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। अंत कोड़ा कोड़ी से ये 70 कोड़ा, अभी कषाय की बात करते हैं, मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं। कोई भी एक कषाय, 16 कषाय में से एक कषाय, कहाँ अंत कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी हुआ है, 40 कोड़ा कोड़ी, सॉरी 40 कोड़ा कोड़ी, कषाय है 40 कोड़ा कोड़ी हुआ है, अंत कोड़ा कोड़ी से 40 कोड़ा कोड़ी। उसी समय नपुंसक वेद भी बन रहा है, उसका अपना बंद 20 कोड़ा कोड़ी है। अब 20 कोड़ा कोड़ी में हो सकता है कि उत्कृष्ट संश्लेष के द्वारा पल्ले के असंख्यात विभाग कम तक की कोई भी स्थिति बन सकती है, तो हमें उत्कृष्ट हानि वृद्धि करानी है ना, तो 20 में से कुछ कम कर दो, पल्ले का असंख्यात भाग यहाँ कम कर दो, 20 में से कम कर दो, इतना माइनस कर दो, इतना वो बंद कर रहा था या संक्रमण कर रहा था, उससे वो अभी ये जो 40 कोड़ा कोड़ी है वो उसमें संक्रमित हो गए आवली के बाद। तो इसकी भी स्थिति यहाँ से लेकर 40 कोड़ा कोड़ी करीबन होगी ना, आवली माइनस कर दोगी उसकी हम बात गौण रखेंगे। तो ये कितनी वृद्धि हुई, ये 20 कोड़ा कोड़ी और ये प्लस पल्ले का असंख्यात भाग, यहाँ वृद्धि इतनी हुई। और कषाय में वृद्धि कितनी हुई, अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर 40 कोड़ा कोड़ी तक, यानी 40 में से अंत कम कर दो, एक भी कम करे तो 39 कोड़ा कोड़ी हो जाते, और भी एक्स्ट्रा जो कुछ है वहां पर। और यहाँ 20 कोड़ा कोड़ी की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि जघन्य है। ऐसा क्यों कहते, क्योंकि ये जो इसमें से जो बनी है ना 40 कोड़ा कोड़ी, अब ये उत्कृष्ट बनी है, कितनी है 40 कोड़ा कोड़ी में, 4 में जो कुछ उसका आवली गया, 2 आवली जो कुछ यथायोग्य है, वहां से स्थिति कांड घात करके वो अंत कोड़ा कोड़ी बन जाएगा, तो यहाँ हानि ज्यादा होगी। 16 कषाय में क्या देखा था, अंत कोड़ा कोड़ी, ये वाला अंत कोड़ा कोड़ी और ये भी अंत कोड़ा कोड़ी है, यहाँ से नीचे वाले अंत कोड़ा कोड़ी से उत्कृष्ट बंद करके 40 तक गए थे 16 कषाय की, इसलिए वहां और हानि कितनी हुई थी, अंत कोड़ा कोड़ी में कुछ कम, हाँ जो कुछ 70 कोड़ा कोड़ी में कुछ कम, 40 में से 40 में से अंत कोड़ा कोड़ी यहाँ तक आया था, तो इसकी हानि कम थी, वृद्धि ज्यादा थी कषाय में। अब हम किस में देख रहे हैं, नपुंसक वेद। नपुंसक वेद की हानि कितनी है, वो भी उतनी है, और इसकी वृद्धि कितनी है, 20 से लेकर और 20 आगे, साधिक 20 साधिक कुछ 20 कोड़ा कोड़ी, यानी वृद्धि कम है, हानि ज्यादा है। मिथ्या तो 16 कषाय में हानि कम थी, वृद्धि ज्यादा। कारण समझ में आती बात, कारण की
अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। नपुंसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान समझना इसको, हाँ, समझने के लिए सबसे स्तोक है, क्योंकि इनकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान पल्य का असंख्यात व भाग अधिक 20 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण देखा जाता है। ये क्यों समझ में आई ना बात? क्योंकि जब उत्कृष्ट संकलेश हो रहा था, इसका बंध भी जब कषाय 40 कोड़ाकोड़ी के बन रहे थे, तब इसका अपना 20 कोड़ाकोड़ी में पल्य का असंख्यात व भाग कम इतना बंद हो रहा था। कम क्यों किया? क्योंकि हमें वृद्धि अधिक दिखानी है, इसलिए हो सकता है कभी इसका 20 का भी हो जाए। वो जो रेंज है ना पल्य का असंख्यात भाग, कांडक प्रमाण, वो एक कांडक है, आबाधा कांडक का प्रमाण है उत्कृष्ट संकलेश के साथ। उसमें से, उस स्थिति में से कोई भी स्थिति बन सकती है। हाँ, ये उसकी भी बंधावली अपने लेना ना। तो जब इसने ये इतना बंद किया था, 20 कोड़ाकोड़ी मैंने पल्य का असंख्यात भाग कम इतना बंद किया था, इस बंद के बाद आवली के बाद इसका अपना संक्रमण इतना हो रहा था। अब उसको हम आवली गौण भी करेंगे तो 20 कोड़ाकोड़ी में पल्य का असंख्यात भाग कम, उसकी भी बंधावली उसी समय बीत चुकी है। ये दोनों की आवली तो माइनस कर दे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसका संक्रमण हुआ 40 कोड़ाकोड़ी, और संक्रमण के बाद एक आवली बीतने के बाद ये जो संक्रमित है वो, उसको अभी हम नपुंसक वेद कहेंगे, उसका अपना संक्रमण चलेगा, क्योंकि उसकी भी स्थिति उतनी बन गई। संक्रमण के द्वारा पहले आवली में तैयार हुए परमाणु, और उसके एक आवली के पश्चात उसका अपना संक्रमण चलेगा। पहले जो संक्रमण हो रहा था उसको हम कहेंगे कषाय का संक्रमण नौ कषाय में हो रहा था, वो तो प्रकृति संक्रमण की बात हो गई। अब कह रहे कि ये जो हुआ है इसका स्थिति संक्रमण अपना चलेगा, और जो कुछ उदीर्णा वगैरह जो यथा योग्य है वो चलेगी, उसको भी संक्रमण कहेंगे। तो उसका प्रमाण पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 20 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण देखा जाता है। हानि संक्रमो विशेषायो, उनसे हानि संक्रम विशेष अधिक है, प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। हानि संक्रम में उत्कृष्ट हानि संक्रम लेना है। कितना अधिक है? अंत कोड़ाकोड़ीहीन 20 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण अधिक है। अभी हमने देखा था ना, ये 20 से ऊपर चला गया था वृद्धि में, और हानि में 40 से अंत कोड़ाकोड़ी बनाया नीचे आया था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कुछ कम 20 कोड़ाकोड़ी है। हाँ, तो कहते हैं अंत कोड़ाकोड़ीहीन 20 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण, ये अंत कोड़ाकोड़ीहीन 20 है, यानी इसके बीच में जितना डिफरेंस है वो उसमें विशेष का प्रमाण है। ख्याल में आती बात ये तो उत्कृष्ट में अल्प बहुत्व देखा हमने, हर एक प्रकृति का अपना अपना। एक तो जघन्यम, आगे जघन्य का प्रकरण है, यह सूत्र सुगम है। सर्वत्र जघन्य का प्रमाण एक देखा था, एक निषेध, एक स्थिति, तो ये सबके लिए समान होगा। सबका अपना अपना, वृद्धि भी एक समय की दी और हानि भी एक समय की, इसलिए उसको समान कहेंगे। सौवासम पयड़ीनम जहन्या वड्ढी हानि अवट्ठाणम ठिदि संकमो तुल्लो, सब प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान, यानी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान स्थिति संक्रम तुल्य है। वृद्धि भी एक समय की, हानि भी एक समय की, अवस्थान भी एक समय के पश्चात जो होता है उसको अवस्थान कहेंगे। क्योंकि सब प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान एक स्थिति प्रमाण है। पहले समय में जितना था उतना ही दूसरा समय में है, उसको तो जघन्य अवस्थान कहेंगे, उसको भी एक स्थिति प्रमाण कहेंगे। आदेश से सब मार्गणाओं में जघन्य और उत्कृष्ट अल्प बहुत्व का भंग स्थिति विभक्ति के समान है। हाँ?
अभी वृद्धि का अधिकार, पद निक्षेप तो हो गया। भुजगार के बाद पद निक्षेप देखा और अभी वृद्धि का अधिकार है। ऊपर लिखा है ना, ऊपर लिखा है एवं पद निक्षेप समत्तो, यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, एवं यानी इस प्रकार पद निक्षेप समाप्त हुआ। क्या कहते हैं अरविंद भाई? पद निक्षेप अधिकार, ठीक है। यहाँ पद निक्षेप समत्तो लिखा ना, उसका ट्रांसलेशन बताएंगे। पद निक्षेप अधिकार समाप्त हुआ, ये यहाँ बीच में होना चाहिए था। कहते वड्डीये तिन्नी अनुयोगत दाराणी, वृद्धि का अधिकार है, उसमें 3 अनुयोग द्वार है। यहाँ वृद्धि का प्रकरण शुरू हो जाता है। अभी जो हमने इतना ही देखा था, उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि वगैरह। अब कहते जहाँ कहीं भी वृद्धि होती है तो कितनी होती है? असंख्यात व भाग अधिक होती है, संख्यात व भाग अधिक होती है, संख्यात गुणा होती है, असंख्यात कितनी होती है, उसको यहाँ वृद्धि का अधिकार कहेंगे। शंका, वृद्धि किसे कहते हैं? पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। पद निक्षेप विशेष का अर्थ समझते हो? पद निक्षेप में वृद्धि हानि वगैरह देखी, और वृद्धि कितनी होती है, संक्रमण कितना, उसको कहेंगे पद निक्षेप विशेष। तो पद निक्षेप किसे कहते हैं? कितने अधिक में संक्रमण। भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहेंगे। भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहेंगे, पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहेंगे। यानी भुजगार में केवल बढ़ता है इतना ही कहा। पद निक्षेप में उत्कृष्ट किसके होती है, जघन्य किसके होती है, कहाँ होती है क्या नहीं होती, वो बताया। अब यहाँ उस वृद्धि का प्रमाण कितना हो सकता है वो बता रहे हैं। उसमें 3 अनुयोग द्वार है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उसका नाम निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी कौन कौन से अधिकार है इसमें अनुयोग द्वार, उसकी बात बताएंगे। समुत्कीर्तना, परुवणा, अप्पा, बहुएत्ति। समुत्कीर्तना, प्ररूपणा और अल्पबहुत्व, ये 3 अधिकार हो गए इसमें अनुयोग द्वार वृद्धि में। सब कर्मों की, ये ब दिख रहा है क्या? सब कर्मों की इतनी वृद्धि, इतनी हानि, अवस्थान और अवक्तव्य है या नहीं है, इस प्रकार इनमें से कौन संभव है और कौन संभव नहीं है, इसकी प्ररूपणा करने को समुत्कीर्तना कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व में तो वो वक्तव्य होगा ही नहीं है, और जो वृद्धि हानि होती है तो कौन कौन सी होगी? असंख्यात भाग होगी कि संख्यात भाग होगी कि गुणा वाला होगा। तो जो होती है उसको यहाँ बताएंगे, तो उसका बताना वो कहेंगे समुत्कीर्तना। इस प्रकार जिनकी सामान्य से समुत्कीर्तना की है, उनकी वृद्धि विशेष और हानि विशेष की विषय विभाग से परीक्षा करना प्ररूपणा कहलाती है। ये होती है, ये बात बताएंगे। फिर वो वृद्धि में कौन सा हानि विशेष है और हानि में कौन सी है, उसको कहेंगे प्ररूपणा। तथा वृद्धि विशेष, हानि विशेष, अवस्थान और अवक्तव्य पद के संक्रामक जीवों के ओघ और आदेश से अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करना अल्प बहुत्व है। इस प्रकार ये 3 ही अधिकार है, क्योंकि स्वामित्व आदि का इन्हीं में अंतर्भाव देखा जाता है। ये प्ररूपणा आदि में ही उसका स्वामित्व वगैरह बताएंगे। इसलिए उच्चारणा में प्रसिद्ध समुत्कीर्तना आदि 13 अनुयोग द्वार सूत्र से बहिर्भूत नहीं है, थ ही हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? उच्चारणा में प्रसिद्ध समुत्कीर्तना आदि 13 अनुयोग द्वार सूत्र से बहिर्भूत नहीं है, क्योंकि उच्चारणा में तो 13 अनुयोग द्वार बताए और मूल सूत्र में बताया कि समुत्कीर्तना, परुवणा, अप्पा, बहुएत्ति,
तो ये सूत्र से वो 13 अनुयोग द्वार विरुद्ध हो गए? तो कहते नहीं, इन्हीं 13 में इन्हीं 3 में वो 13 है अंतर्भूत है, उससे बहिर्भूत नहीं है। सूत्र में और उसमें कुछ विरोध नहीं है। यहाँ तो 3 बताया है, उन्होंने उसका ही विस्तार करके 13 बताया। तत्थ समुत्कीर्तना, प्रकृत में समुत्कीर्तना का अधिकार है उन अनंतर निर्दिष्ट अनुयोग द्वारों में। अनंतर यानी पूर्व में। अनंतर का अर्थ दोनों पद्धति से होता है, अनंतर पूर्व और अनंतर उत्तर या पश्चात। तो यहाँ तो अनंतर निर्दिष्ट यानी पूर्व में बताया हुआ, अभी अभी बताए हुए अनुयोग द्वारों में सर्वप्रथम समुत्कीर्तना का व्याख्यान करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तम जहां यथा, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। यथा यानी वो बता, वो इस प्रकार। कैसे है? तो इस प्रकार, मिच्छत्तस्य असंख्यज भाग वड्ढी हानि, संख्यज भाग वड्ढी हानि, संख्यज गुण वड्ढी हानि, असंख्यज गुण हानि अवठाणम च। असंख्यात गुण वृद्धि नहीं बताइए। हाँ, मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि और हानि, असंख्यात व भाग बढ़ना या कम होना। एक भी निषेध बढ़ा या कम हुआ तो असंख्यात भाग वृद्धि हानि कहेंगे ना। संख्या हुआ है, संख्यात भाग वृद्धि हुआ, वो वृद्धि करना। संख्यात भाग वृद्धि हानि यानी संख्यात व भाग बढ़ना या घटना। संख्यात गुण वृद्धि हानि, असंख्यात गुण हानि और अवस्थान है। शंका, मिथ्यात्व के स्थिति संक्रम के विषय में इन 3 वृद्धियों और 4 हानियों की कैसे संभावना है? तो ये उसकी समझ में आए तो ये कैसे हो सकता है, कहाँ पाया जाता है, उसकी बात पूछ रहे हैं। उसका समाधान कहते हैं, मिथ्यात्व के अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ध्रुव स्थिति संक्रम से। ध्रुव स्थिति किसको कहते हैं? पंचेंद्रिय को जो मिनिमम बंद होता है। हाँ, ये पंचेंद्रिय की योग्य ध्रुव स्थिति है, एकेंद्रिय की अपनी ध्रुव स्थिति अलग होगी। तो जो वहाँ जघन्य में जघन्य स्थिति बंद होता है उसको ध्रुव स्थिति कहते हैं। तो मिथ्यात्व के अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ध्रुव स्थिति संक्रम से, उतना संक्रमण कर रहे हैं ना, इसलिए संक्रम शब्द लगाया। एक समय अधिक आदि के क्रम से वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव के वो सब क्या कहलाएंगे? असंख्यात भाग वृद्धि। अधिक बंद किया, अधिक बंद किया, अधिक बंद किया, 1 स्थिति अधिक 2 स्थिति अधिक 3 से उसका उतना संक्रमण भी अधिक होगा। तो कहते उस जीव के ध्रुव स्थिति में जघन्य परिता संख्यात का भाग देकर वहां पर लब्ध आए एक भाग से ध्रुव स्थिति में ध्रुव स्थिति संक्रम के अधिक होने तक असंख्यात भाग वृद्धि का प्रवाह ही चालू रहता है। ध्रुव स्थिति में जघन्य परिता संख्यात का भाग देने तक तथ्य खंड मेत्तेन ध्रुवतिथि संक्रमो अयो जादोत्ति, यानी जो ध्रुव स्थिति संक्रम चल रहा था उससे कितना अधिक होना है? उसको जघन्य तो परिता एक भाग। कौन सा एक भाग? जघन्य परिता संख्यात। तो जो ध्रुव स्थिति में हमने जघन्य परिता संख्यात का भाग दिया, क्यों दिया जघन्य परिता संख्यात का? असंख्यात भाग का वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि बताएं। हम ज्यादा देंगे तो संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। जघन्य युक्ता संख्या से भाग देंगे हाँ, तो भी असंख्यात भाग वृद्धि हो। तो यहाँ अपरिता संख्यात क्यों कहा? परिता संख्यात से ये उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि कहाँ तक हो सकती है उसका? हाँ, क्यों? मिनिमम वाले असंख्यात से भाग देंगे
इसलिए उत्कृष्ट इसको असंख्यात मिनिमम भाग असंख्यात कौन है, ये वाला है। बड़े असंख्यात से भाग देते तो भी तो असंख्यात वो एक भाग कम हो जाता है। भागाकार छोटा आएगा ना, संख्या छोटी आएगी और उतनी वृद्धि, एक समय वृद्धि, 2 समय वृद्धि, 3, कहाँ तक की वृद्धि। तो छोटे में छोटे असंख्यात से भाग देकर जो प्रमाण आता है वो ध्रुव स्थिति संक्रम में, उतना जहां बढ़कर संक्रमण होगा उतना असंख्यात भाग वृद्धि का फल। तो उसको कहेंगे वहां तक के सभी विकल्प असंख्यात भाग वृद्धि वाले हैं। ये बात ख्याल में आ रही है? एक समय की वृद्धि, 2 समय की वृद्धि, 3 समय की वृद्धि, कहाँ तक वृद्धि करना। जगन्य परिता संख्या तो पहले जो ध्रुव स्थिति संक्रम चल रहा था, तो ध्रुव स्थिति संक्रम में वृद्धि करानी है ना हमको। ध्रुव स्थिति संक्रम कितना अंत कोड़ा कोड़ी है, वो कहाँ तक उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। तो जो अंत कोड़ा कोड़ी ध्रुव स्थिति का संक्रमण चल रहा था उसको हमने जघन्य परिता संख्यात का भाग दिया। जो संख्या आएगी, एक भाग की वैल्यू जितनी आएगी वहां तक जो बढ़ेगी, स्थिति बढ़ती चली जाएगी, वो सारे विकल्प क्या कहलाएंगे, असंख्यात भाग वृद्धि। उतना जघन्य जो ध्रुव स्थिति में मिला देना और इतना अधिक संक्रमण हुआ तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि वाला संक्रमण। ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ मैं। मुझे पहले जरा प्राकृत पढ़ना है। मैं ऊपर देखती हूँ, उच्चदे सेकंड लाइन है ना 869 की। मिच्छत्त ढुवतिथि संकमादो, मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति संक्रम से अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाणादो, वो कितनी है ध्रुव स्थिति संक्रम, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण है। समयुत्तरादि कमेन वड्डमानस, एक एक समय के वृद्धि के प्राप्त होते हुए वो सारे क्या कहलाएंगे, एक समय बढ़ा तो भी कहेंगे असंख्यात व भाग बढ़ा। तो एक समय बढ़ने के लिए कौन से भागाकार से भाग दिया था, वही अंत कोड़ा कोड़ी से, ध्रुव स्थिति को ध्रुव स्थिति से भाग दिया तो एक आया प्रमाण, उतना बढ़ा तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यात व भाग बढ़ गया। वड्डमानस असंख्यज भाग वड्डी चेव होऊन गच्छई, असंख्यात भाग वृद्धि होती रहती है। कहाँ तक, जाव यानी जब तक, ध्रुवथिदिये उवरी ध्रुवथिदिम जहन्न परिता संख्यजन खंडीय तत्थ एय खंडमेत्तेन ध्रुवथिदि संकमो अहियो जादोति। अब इसका हम अर्थ देखते हैं नीचे। मिथ्यात्व के अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ध्रुव स्थिति संक्रम से एक समय अधिक आदि के क्रम से वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव के क्या होता है, असंख्यात भाग वृद्धि का प्रवाह होता है। कब तक, तो कहते वहां तक, कहाँ तक, तो ध्रुव स्थिति में जघन्य परिता संख्यात का भाग देकर वहां लब्ध आए एक भाग से, ये ध्रुव स्थिति में शब्द यहाँ नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा उसको गौण करके पढ़ूंगी मैं। तो जघन्य परिता संख्यात का भाग देकर वहां पर लब्ध आए एक भाग से ध्रुव स्थिति संक्रम के अधिक होने तक असंख्यात भाग वृद्धि का प्रवाह ही चालू रहता है। ये ध्रुव स्थिति में जो लिखा है ऊपर बीच में वो नहीं चाहिए, पेंसिल से निकाल दो। यानी एक भाग से अधिक, किससे अधिक करना है, पहले जो ध्रुव स्थिति संक्रम चल रहा था उससे अधिक। मिला आपको समाधान की तीसरी लाइन में, हाँ। तथा आगे भी ध्रुव स्थिति में शब्द नहीं चाहिए, तथा आगे भी नीचे के विकल्पों में उत्कृष्ट असंख्यात का भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उसमें से एक कम विकल्पों की वृद्धि होने तक असंख्यात भाग वृद्धि का ब्रू हुआ है। असंख्यात भाग वृद्धि का ही विषय है। क्या कहना चाहते हैं, अभी जो हमने ध्रुव स्थिति की बात की, ध्रुव स्थिति से कंपेयर करके
कहाँ तक असंख्यात भाग वृद्धि होती है वो देखा। अब कोई 50 कोड़ाकोड़ी वाला है मिथ्यात्व का, तो उसके असंख्यात भाग वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। जितना है उसमें असंख्यात भाग बढ़ना, उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। वो अकेले नीचे ध्रुव स्थिति से ही जरूरी नहीं है, वो तो समझाने के लिए वहां से उन्होंने बताया। वहां से तो इतने हो सकते, ऊपर की जहां जहां वो स्थित है वहां से जब जब वो बढ़कर बांधेगा तो वहां असंख्यात भाग अधिक होगा, वहां असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। ये बात हो गई। इसके आगे संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। ये समझ में है, उत्कृष्ट असंख्यात का भाग दिया। पहले हमने जगन्य परिता संख्यात का भाग दिया था, और आगे आगे अब बड़े असंख्यात से भाग दो, कम भी वृद्धि हुई तो वहां तक के सारे जो विकल्प मिलेंगे। इसके आगे संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है, क्योंकि वहां पर ध्रुव स्थिति के ऊपर ध्रुव स्थिति को उत्कृष्ट संख्यात से भाजित कर वहां जो एक भाग उपलब्ध आवे तत्प्रमाण स्थिति संक्रम की वृद्धि देखी जाती है। पहले ध्रुव स्थिति प्रमाण स्थिति संक्रम कर रहा था, अब असंख्यात के लिए हमने जगन्य परिता संख्यात तक के सभी विकल्प जो है 1 2 3 4 5 6 सब, उसको हमने असंख्यात भाग वृद्धि करी। उसके ऊपर कितना बढ़ गया, तो जो ध्रुव स्थिति थी उसको उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया। एक भाग का जो प्रमाण है उतना यदि बढ़कर बांधता है तो उसको क्या कहेंगे? संख्यात भाग वृद्धि। इससे आगे संख्यात भाग वृद्धि का विषय तब तक बना रहता है, यहां से तो शुरू हुई संख्यात भाग वृद्धि। जब उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया और जो संख्या आई वो तो संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान है। उसके आगे और बढ़कर बांधा तो उसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। कब तक? जब तक एक कम ध्रुव स्थिति मात्र वृद्धि ध्रुव स्थिति में होती है। ध्रुव स्थिति हम मान लेते हैं 1000 समय, 999 समय बढ़ेंगे उसी में। जब तक वो 2000 नहीं होती तो संख्यात गुणा कहते बाद में हम। जब तक 2 गुना नहीं कह सकते तो 1000 में 1000 समय बढ़ेंगे तो 2 गुना कहेंगे, नहीं संख्यात गुणा कहेंगे। 1000 में 999 बढ़े तब तक क्या कहेंगे? संख्यात भाग वृद्धि। ये तो आसान है ना समझना। पुनः ध्रुव स्थिति में ध्रुव स्थिति मात्र बढ़ाकर संक्रम करने वाले जीव के संख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ होकर 2 गुना यानी संख्यात गुणा, तो यहां से संख्यात गुणा होगा तो 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, तब तक जाता है जब तक ध्रुव स्थिति के योग्य उत्कृष्ट संक्रम होता है। यानी ये संख्यात गुणा से ज्यादा नहीं होगा। ध्रुव स्थिति से छोड़कर इमीडिएट नेक्स्ट समय में जो बंध होगा वो संख्यात गुणा से असंख्यात गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रुव स्थिति हमने अंत कोड़ाकोड़ी ली है। तो अंत कोड़ाकोड़ी से एकदम डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? असंख्यात कोड़ाकोड़ी थोड़ी होने वाला है। अंत कोड़ाकोड़ी से होगा तो होगा कितना होगा? 70 कोड़ाकोड़ी होगा। वो भी ध्रुव स्थिति वाली स्थिति से डायरेक्ट तो इतना संक्लेश नहीं हो सकता है। फिर भी वो कितना गुना होगा? संख्यात गुना ही होगा यथा योग्य। असंख्यात गुणा वृद्धि वाली वृद्धि ही नहीं है इसमें। वृद्धि कितनी है? 3 ही है। असंख्यात्वा भाग, संख्यात्वा भाग और संख्यात गुणा, 3 है वृद्धियां। रेना बेन ख्याल में आती बात? इस प्रकार ध्रुव स्थिति संक्रम को विवक्षित कर 3 वृद्धियों की संभावना कही। ये ध्रुव स्थिति को कंसिडर करके उससे आगे वृद्धि कितनी हो सकती है वो बात बताइए। एक समय अधिक आदि ध्रुव स्थितियों को भी पृथक पृथक विवक्षित कर
इसी प्रकार 3 वृद्धियां संभव है, इसका विचार कर लेना चाहिए। उनमें भी ये बात संभव है। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के स्वस्थान की अपेक्षा, क्या कहना चाहते हैं? 3 प्रकार की वृद्धि संभव है। स्वस्थान की अपेक्षा है, संगी पंचेंद्रिय में उसके अपने परिणामों से जो वृद्धि वगैरह होती है उसकी बात चल रही है। हमने पहले देखा एक इंद्रिय योग्य था, फिर उसने इतनी बढ़ा दी, वो बात अलग है। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के भी स्वस्थान की अपेक्षा इसी प्रकार 3 वृद्धियां संभव है, यह कहना चाहिए, क्योंकि उन जीवों में भी ध्रुव स्थिति से संख्यात गुणी अंतःकोडाकोड़ी प्रमाण संक्रम वृद्धि के होने में विरोध नहीं है। यानी वहां पर भी बंध की अपेक्षा, भले वो अंतःकोडाकोड़ी वाला है, फिर भी संख्यात गुना हो सकता है मिनिमम स्थिति से। इसी प्रकार शेष जीव समासों में भी स्वस्थान वृद्धि का विचार कर लेना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीव समासों में एक इंद्रिय को छोड़ा है। यहाँ पर अपने अपने ध्रुव स्थिति संक्रम से, ये बात आई ना, हर एक की अपनी अपनी ध्रुव स्थिति संक्रम अलग अलग होगा। जिसका उनका अपना मिनिमम बंध है उसको ध्रुव स्थिति कहेंगे। उससे आगे वृद्धि होने पर असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि नाम वाली 2 वृद्धियां ही संभव है। वो ब्रू हुआ, ब्रू करना। क्या कहना चाहते हैं? जब तक वो जीव अपने स्वस्थान की बात चल रही है, द्विंद्रिय वाला हो, द्विंद्रिय में रहा, तो उसकी ध्रुव स्थिति कितनी होगी द्विंद्रिय वाले की? लक्ष्मी बहन, द्विंद्रिय की, हाँ 25 कोडाकोड़ी में पल्य का संख्या था। कोडाकोड़ी नहीं, सागर 25 सागर में, सॉरी कितना कम? पल्य का असंख्यात्वा भाग का। संख्यात्वा भाग, एक इंद्रिय में असंख्यात्वा भाग कम करना और द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक संख्यात्वा भाग कम करना। उनकी जो अपनी उत्कृष्ट है ना, द्विंद्रिय की 25 सागर है, तीन्द्रिय की 50 है, चतुरेंद्रिय की 100 है, असंगी की 1000 है। उसमें से कितना कम कर सकते हैं मिनिमम? तो पल्य का संख्यात्वा भाग कम कर सकते हैं। तो पल्य के संख्यात्व भाग कम कर दिया उसने। अभी कोई बढ़ाकर बांधेगा तो कितना बांधेगा? मैक्सिमम तो 25 सागर तक की बांधेगा। पल्य के संख्यात्व भाग कम किया था उसने, किसमें से? 25 सागर में से उतना कम किया था। तो कितना बढ़ाकर बांध सकता है? पल्य प्रमाण बढ़ाकर बांधेगा। पल्ले के संख्यात्व भाग तक ही बढ़ाकर बांध सकता है। जितना पहले बांधा था, मान लेते मिनिमम से मैक्सिमम भी बांधा, तो कितना बढ़ा? पल्ले का संख्यात्वा, पल्ले का संख्यात्वा भाग बढ़ा। तो पूर्व अवस्था से या तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी या संख्यात भाग वृद्धि होगी। संख्यात गुना वृद्धि कभी नहीं कहलाएगी, क्योंकि संख्यात गुना होने में वहाँ रेंज कहाँ है? जितनी कुछ रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम, वो पल्ले के संख्यात्व भाग इतनी ही है। उसके साथ पल्ले के संख्यात्व भाग के साथ 25 सागर को कंपेयर नहीं करना है। 25 सागर में इतना कम रेंज कितनी है? पल्ले के संख्यात्व भाग इतनी ही रेंज है मिनिमम मैक्सिमम में। संगी पंचेंद्रिय में कितनी रेंज थी? अंत कोडाकोड़ी सागर से लेकर 70 कोडाकोड़ी सागर तक संख्यात गुणा होती, तो उसमें संख्यात गुणा का हो सकता था। यहाँ संख्यात गुणा वाली है ही नहीं इतनी। मिनिमम कितना है? पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, तो पूरी रेंज कितनी है? पल्ले का संख्यात्वा भाग इतनी रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम में। भले वो 25 सागर में लगाओ, 50 सागर में लगाओ, कहीं भी लगाओ असंगी तक, उनकी रेंज कितनी है मिनिमम मैक्सिमम की? पल्ले का संख्यात्वा भाग इतना बढ़ेगा तो क्या कहेंगे हम उसको? संख्यात्वा भाग बढ़ा। थोड़ा बढ़ेगा तो क्या कहेंगे? असंख्यात्वा भाग बढ़ा। इसलिए यहाँ 2 ही वृद्धियां हैं,
असंख्यात भाग वृद्धि नहीं, और संख्यात भाग वृद्धि दो ही है, क्योंकि उनके पल्ले के संख्यात्वे भाग प्रमाण ग्रमाण हुआ। विचार स्थानों में, मंजू बहन ये विचार क्या होते हैं? किसका विचार कर रहे हैं अभी आप? हाँ प्रतिभा ताई, हाँ पलटना, विचार किसको? अलग-अलग। आपने वो ध्यान का नाम मालूम है ना? क्या है? पृथक्त्व वितर्क विचार, विचार यानी पलटना। वैसे यहाँ विचार स्थान में ने वो कितने में, उसका रेंज कितने अपनी भाषा में, उसके पलटने के लिए कितने स्थान उपलब्ध है? तो पल्ले के संख्यात्वे भाग प्रमाण ही स्थान है वहां टोटल। द्विंद्रिय के जघन्य से द्विंद्रिय के उत्कृष्ट के स्थान कितने हैं? पल्ले के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, क्योंकि अधिक से अधिक 25 सागर और कम से कम 25 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, इतनी उनकी रेंज है। तो उसमें संख्यात गुणवृद्धि का कोई विषय उपलब्ध नहीं होता, परंतु बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवों में अभी उनकी रेंज कितनी है बताओ? असंख्यात भाग, पल्ले का असंख्यात भाग। सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम, तो उनके टोटल स्थान कितने हैं? पल्ले के असंख्यात भाग इतने ही स्थान है जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के। तो उनमें कितनी वैरायटी है? पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण ही उसके जो बंध के स्थान अलग अलग पाए जाएंगे। असंख्यात भाग वृद्धि। हाँ। तो उसमें कौन सी वृद्धि पाई जाएंगी? असंख्यात भाग वृद्धि ही। स्वस्थान शब्द लगाया बारंबार। कोई एकेंद्रिय में वो इतना कर रहा था और वहां से पंचेंद्रिय में चला जाएगा, सागर से एकदम डायरेक्ट असंख्यात गुना। हाँ, तो संख्यात गुना भी हो जाएगी उसकी। हाँ। असंख्यात गुना वृद्धि कहीं होती ही नहीं, संख्यात गुना, संख्यात गुना होगी, क्योंकि उनके विचार स्थानों का पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण होने का नियम देखा जाता है। विचार स्थान यानी वहां कितने अलग अलग स्थान पाए जाएंगे जिसमें उसकी पलटन संभव है। यहाँ पर परस्थान की अपेक्षा 3 प्रकार की वृद्धि संभव है, यह बात स्थिति विभक्ति के समान जान लेनी चाहिए। एकेंद्रिय जीवों के परस्थान की अपेक्षा का अर्थ क्या है? एकेंद्रिय अभी एकेंद्रिय में मर गया, पंचेंद्रिय में, एकेंद्रिय के योग्य स्थिति आकर वो द्विंद्रिय में आया, तो द्विंद्रिय में आने के बाद कितना होगा उसका? संख्यात गुण वृद्धि भी हो सकती है। हाँ, संख्यात्वा भाग भी बढ़ सकता है वहां पर। असंख्यात्वा भाग बढ़ेगा, संख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग द्विंद्रिय में आने पर, वैसे संख्यात्वा भाग भी बढ़ेगा वहां। संख्यात गुण वृद्धि भी होगी, संख्यात गुण वृद्धि भी होगी, सागर से 25 सागर होगी। संख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि बढ़ेगी। यानी एकेंद्रिय में से द्विंद्रिय में आने पर पहले वो तो संख्यात गुना हो गए और फिर वहां रहे पर संख्यात भाग भी बढ़ेगा। अब पंचेंद्रिय में जाने पर भी यही पोजीशन होगी उसकी, संख्यात गुण वृद्धि और एक बढ़ेगा। असंख्यात गुण वृद्धि कहीं पर भी नहीं है। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व में होगी। उसकी बात कहाँ ली है यहाँ पर? हाँ, उसके नहीं। हाँ, एकेंद्रियों में एक ही वृद्धि है। हाँ, वहाँ परस्थान की अपेक्षा भी वृद्धि कहाँ संभव है? हानि संभव है, वृद्धि नहीं संभव। एकेंद्रियों में परस्थान का अर्थ क्या है? संगी पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट बंद करके आया है एकेंद्रियों में, और वहाँ कोई स्थिति कांडक चालू किया था, वो यहाँ पर आके समाप्त होता है, तो यहाँ हानि तो संभव है शुरू में, संख्यात गुण हानि, पर वो उसके परस्थान की अपेक्षा हानि संभव। अभी तो हमने वृद्धि का पढ़ा है, हानि का अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे। वृद्धि की बात ख्याल में आई। एकेंद्रिय के लिए स्वस्थान की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि ही संभव है, अधिक नहीं। द्विंद्रिय से असंख्य तक असंख्यात भाग और असंख्यात तो है ही है, संख्यात भाग अधिक भी बढ़ सकता है। और परस्थान की अपेक्षा संज्ञों में
असंख्यात्वा भाग बुद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, तीनों वृद्धियां संभव है, ये अपने अपने स्वस्थान की अपेक्षा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब 4 हानियों का विषय कहते हैं। अब हानियों में देखेंगे, पहले हम कहाँ कैसे हो सकता है देखेंगे, तो बाद में हमको स्वामित्व फटाफट समझ में आएगा। यथा अधः स्थिति गलना के द्वारा स्थिति संक्रम की असंख्यात भाग हानि ही होती है, यहाँ पर अन्य कोई प्रकार संभव नहीं है। क्यों ऐसा कहा? एक एक निषेक गलेगा तो देखो, एक एक निषेक गलेगा। कोई 70 कोड़ाकोड़ी वाले ने एक निषेक गलाया तो कितना भाग कम हुआ उसका? असंख्यातवा भाग ही कम हुआ, क्योंकि भले वो 70 कोड़ाकोड़ी है, उसके समय कितने हैं? असंख्यात है, अनंत नहीं हो सकता। इसलिए हानि कितनी हुई? असंख्यातवा भाग घट गया, असंख्यात भाग हानि हुई। यहाँ पर अन्य कोई प्रकार संभव नहीं है, परंतु स्थिति कांडक घात से 4 प्रकार की हानि होती है। क्या कहना चाहते हैं? स्थिति कांडक घात में अलग अलग हानि हो सकती है, क्योंकि कहीं पर स्थिति सत्कर्म से उसके असंख्यातवे भाग का यानी कांडक का घात होता है, कहीं पर असंख्यातवे भाग का घात होगा। सागरों की स्थिति है और पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कांडक होगा, तो कितना भाग की हानि हो गई? संख्यात भाग की हानि। पल्ले का संख्यातवा भाग, असंख्यातवा, पल्ले का असंख्यातवा है, वो सागर का भी असंख्यातवा भाग होगा। तो कहीं पर असंख्यातवे भाग का स्थिति कांडक के द्वारा घात की बात चल रही है, कहीं पर संख्यातवे भाग का पल्ले के संख्यातवे भाग प्रमाण कांडक होगा, तो संख्यातवे भाग की हानि होगी। कहीं पर संख्यात बहुभाग का दुरापृष्टि में ना, देखो ऐसा है ना, जब जब श्रेणियों में या अन्य कहीं पर भी स्थिति घटते 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 पल्ले से भी कम होती चली जाती है, तो क्या होता है? वहां पर संख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक होता है और संख्यातवा भाग शेष रहता है, इसलिए वहां संख्यात बहुभाग का कहा। कहीं पर असंख्यात बहुभाग का, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति शेष रही है, उसमें कांडक तो असंख्यात बहुभाग और शेष रहेगा असंख्यातवा भाग, तो हानि कितनी हो जाएगी? असंख्यात बहुभाग की। कहीं पर असंख्यात बहुभाग का घात संभव है, शेष प्ररूपणा स्थिति विभक्ति के समान है। इसका अर्थ क्या है? हानियों में असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणा हानि और असंख्यात गुणा हानि, 4 हानि संभव है। ये सभी 4 ही कांडक में लगाए। जहाँ एक एक निषेक गलता है वो असंख्यात भाग हानि बताई उसकी, और जहाँ कांडक होता है वहाँ 4 ही हानि संभव है। कांडक के प्रमाण पर निर्भर है, स्थिति की अपेक्षा। हाँ, स्थिति की अपेक्षा, और यहाँ स्थिति संक्रमण की भी अपेक्षा। हाँ। यहाँ संक्रमण लिया है इसलिए इसको लिया, नहीं तो स्थिति की अपेक्षा जब आवली प्रमाण शेष रहता है और गलते गलते 2 निषेक में से एक रह जाएगा तो कहेंगे वो संख्यात गुना हानि हुई। उसकी बात यहाँ नहीं ले सकते हम, यहाँ संक्रमण को लेना है। आवली प्रमाण निषेक बात की रहते उच्चिष्ट आवली, उसकी यहाँ तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें संक्रमण ही नहीं पाया जाता। अब अवस्थान के विषय को बतलाते हैं। ये सामान्य कथन बता रहे ना, पहले वृद्धि बताई 3 प्रकार की, 4 प्रकार की हानि बताई, अभी अवस्थान को बताते हैं। 3 वृद्धियों में से किसी एक वृद्धि के तथा असंख्यात भाग हानि के होने पर अवस्थान जानना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रकार के परिणाम से एक समय तक अवस्थित हुए जीव के दूसरे समय में उतना ही अवस्थान होने में विरोध नहीं है। जो परिणाम पहले समय था दूसरे समय में वही परिणाम रहा तो उतने का उतना बंध हुआ, तो बाद में आवली के बाद उतने का उतना संक्रमण हुआ, तो अवस्थित एक समय तक रह सकता है। तो कहाँ कहाँ रह सकता है? वृद्धि के पश्चात,
तीनों वृद्धि हुई। हमने देखा है ना, भुजगार हुआ और अवस्थित हुआ। अभी भुजगार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? असंख्यातवा भाग बढ़ा या संख्यातवा भाग बढ़ा, संख्यात गुणा बढ़ा और उतना का उतना रहा, तो उसको हम कहेंगे वृद्धि के पश्चात ये अवस्थान हुआ। तो यहाँ 3 वृद्धि और क्या लिखा? असंख्यात भाग हानि के होने पर उतना का उतना रहा। परंतु शेष हानियों में अवस्थान संभव नहीं है। कौन सी शेष हानि? संख्यात भाग हानि और संख्यात गुणा नहीं, संख्यात गुण हानि भी लिया ना हमने। संख्यात बहुभाग, संख्यात असंख्यात बहुभाग, क्योंकि वहां जो कांडक का प्रकरण चल रहा है वहां तो लगातार हानि ही हो रही है, अवस्थान होगा ही नहीं, क्योंकि वहां समान बंध होने का सवाल ही नहीं है। ये संख्यात बहुभाग या असंख्यात बहुभाग कब संभव है? ये श्रेणी आदि में जब जहाँ होता है ना, दुरापकृष्टि जो आपने नाम लिया है, इतने स्थिति घटती चली जाती है क्षपणा के काल में विशेषता, तो वहां तो ये बात संभव है। तो वहां तो एक जैसे मिथ्यात्व में चल रहा है, तो वहां तो बंद ही नहीं उसका, तो जो है वो तो घटते ही चला जा रहा है, तो वहां अवस्थान संभव नहीं। परंतु शेष हानियों में अवस्थान संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर दूसरे समय में असंख्यात भाग हानि का नियम देखा जाता है। देखो इसका अर्थ देखते हैं। जहां पर संख्यात भाग हानि हो गई, यानी कांडक का प्रमाण संख्यात बहुभाग था, वो संख्यात गुणा कहलाएगा। जब ये इतना कांडक का प्रमाण चल रहा था, ये कांडक, तो इसका इतना घात होकर नीचे आया, तो असंख्यात भाग हानि को छोड़कर अन्य जो 3 हानियां हैं, संख्यात भाग, संख्यात बहुभाग और असंख्यात बहुभाग, वहां क्या होगा? ये कब होता है? अंतिम फाली के समय होता है। तो अंतिम फाली गिर गई। अब जब तक दूसरी फाली नहीं खिलेगी तब तक क्या होगा? एक एक निषेक गलेगा, असंख्यात भाग यानी एक एक समय कम संक्रमण होगा, तो उसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग हानि कहेंगे। कांडक के अंतिम समय में, पतन के अंतिम समय में ये बाकी अन्य 3 हानियां होगी, अन्यथा असंख्यात भाग हानि चलेगी, क्योंकि एक एक निषेक उसका गल रहा है। इसलिए इस प्रकार मिथ्यात्व विषय इन वृद्धि हानि और अवस्थान की समुत्कीर्तना करके वृद्धि कितनी देखी? 3 के 4, 3 और हानि 4 और अवस्थान तो अभी हमने देखा उतना का उतना रहना। समुत्कीर्तना करके वहां पर अवक्तव्य संक्रम का अभाव है, यह कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कौन से है वो बताया, अब क्या नहीं है उसको बताया। अवक्तव्यम नथी, अवक्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी असंक्रम से संक्रम की प्रवृत्ति कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। असंक्रम कब होगा? एक तो क्षपणा में उदयावली में प्रवेश कर चुका है तब, और एक क्षपणा पूरी हो गई, तो दोनों ही अवस्था में से वापस लौटकर नहीं है, संक्रामक नहीं हो सकता। सम्मत सम्मामिच्छत्तानम चौविहा वड्ढी चौविहा हानि अवट्ठाणम अवत्तव्यम च, इसमें सब कुछ बता दिया। चारों प्रकार की, देखो सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की 4 प्रकार की वृद्धि, 4 प्रकार की हानि, अवस्थान और अवक्तव्य है यथा। उसमें सर्वप्रथम असंख्यात भाग वृद्धि का विषय कहते हैं। 4 प्रकार की वृद्धि कौन कौन सी होगी? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा और असंख्यात गुण वृद्धि। असंख्यात गुना भी होगी, क्योंकि उद्वेलना करते 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 2-4 प्लस एक समय था और कुछ भी हो, और उपशम समय तो प्राप्त किया, तो 2-4 निषेक से एकदम अंत कोड़ाकोड़ी हो जाएगी, तो असंख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी उसमें। जिसकी सम्यक, देखो यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि को बता रहे हैं,
जिसकी सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के बराबर है, ऐसा कोई एक जीव। ये तो असंख्यात भाग वृद्धि की बात चल रही है। हमने जो देखी थी अभी असंख्यात गुण वृद्धि की देखी। असंख्यात भाग वृद्धि ने एक निषेक ज्यादा, दो निषेक कितनी स्थितियां अधिक संक्रमण होगा उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक्त्व की स्थिति मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के बराबर है, ऐसा कोई एक जीव मिथ्यात्व के 2 समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। यानी उसने 2 समय अधिक वाला बंध किया तब वो सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। उसके असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम विकल्प होता है, यानी उसका एक समय अधिक बढ़ता है संक्रम, पहले जितना था अभी उसका एक समय अधिक, यानी एक स्थिति अधिक का संक्रमण होगा। अब पहली बार सम्यक्त्व के विवक्षित स्थिति संक्रम से मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति को 3 समय अधिक आदि के क्रम से बढ़ाकर, यानी जो अभी हमने देखा था 2 समय अधिक वाला लिया था तो 1 समय बढ़कर स्थिति संक्रम हुआ, 3 समय अधिक वाला होगा तो 2 समय बढ़कर स्थिति संक्रम होगा, 4 समय अधिक मिथ्यात्व की स्थिति है तो 3 समय अधिक बढ़कर होगा। 3 समय अधिक आदि के क्रम से बढ़ाकर उसी विवक्षित स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले जीव के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि तब तक जाननी चाहिए जब जाकर सम्यक्त्व की विवक्षित स्थिति में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे, उससे एक कम वृद्धि विकल्पों के आश्रय से असंख्यात भाग वृद्धि अंत को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे और जो संख्या आती है उसमें से उतने बढ़ेंगे तो उसको हम संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। उसके एक समय पहले तक असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। तो ये संख्यात भाग वृद्धि तक, संख्यात भाग वृद्धि से भाग देंगे तो एक असंख्यात भाग वृद्धि का विकल्प लास्ट विकल्प प्राप्त होगा संक्रमण का, क्योंकि वहाँ पे जो उसमें एक समय कम करना पड़ेगा। वही तो हमने अभी जो पढ़ा है, उत्कृष्ट संख्यात का भाग देकर जो वृद्धि होगी एक भाग वाली, उसको हम संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। उसके एक समय कम इतनी वृद्धि हुई तो उसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि का अंतिम विकल्प। उसके लिए जघन्य परिता संख्या से भाग नहीं दिया, क्योंकि बीच में अवक्तव्य स्थान बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे संक्रमण की अपेक्षा एक समय नंतर लेना है, तो वो असंख्यात भाग वृद्धि का हमारे पास 1800 समय थे। उत्कृष्ट ये जघन्य असंख्या, ये नहीं सॉरी जघन्य परिता संख्या 16 माना, तो कितने आए उसमें? 1200 ले लो ना, जाता है कि नहीं जाता? 8000 ले लो, अपने को क्या 500 आया ना, 500 की वृद्धि। इसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि। उसी 8000 को 15 से भाग दें। ये जाता है कि नहीं जाता? ये भी नहीं जाता है कि कुछ भी होने तो नाम कोई ऐसा 15×5 = 75, 15×3 = 45, 15×3 इतना मान लेते हैं कुल है। तो ये संख्यात का भाग दिया तो 533 आया, उसमें से एक कम कर दो, और असंख्यात का भाग दिया तो 500 आए, परंतु 532 तक असंख्यात भाग वृद्धि होगी। ये बात बताना चाहते हैं। जो संख्यात भाग वृद्धि 533 से एक समय नंतर संक्रमण होगा, एक समय पश्चात संक्रमण चालू होगा। तो यही बात है, इतनी जब वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे उसको? संख्यात भाग वृद्धि। उसके एक समय पूर्व तक असंख्यात भाग वृद्धि। ध्रुव स्थिति से इतना बढ़कर उसने मिथ्यात्व का बंध किया था तो उतना उसका संक्रमण हुआ। फिर प्रथम बार विवक्षित सम्यक्त्व के
इस स्थिति संक्रम से अभी जो हमने देखा था संख्यात से भाग देकर, उससे एक समय अधिक, दो समय अधिक आदि के क्रम से सम्यक्त्व की स्थितियों को पृथक पृथक विवक्षित कर उनमें से प्रत्येक स्थिति विकल्प के साथ, क्योंकि हर एक बार वो ध्रुव स्थिति होगी ऐसी बात नहीं, उसमें भी स्थिति के अलग विकल्प है, उसके अपने से अधिक होने चाहिए। दो समय अधिक आदि के क्रम से मिथ्यात्व की स्थिति को बढ़ाकर सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले जीवों के असंख्यात भाग बुद्धि के विकल्प तत्प्रायोग्य अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सम्यक्त्व की स्थिति के प्राप्त होने तक कहने चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के नीचे भी सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की पल्य के संख्यात्व भाग प्रमाण स्थितियों के असंख्यात भाग वृद्धि संबंधी विकल्प प्राप्त होते हैं, सो उन्हें जानकर कहना चाहिए। ये यहाँ विकल्प इसलिए बताया है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उसकी अपनी स्थिति कितनी हो सकती है, तो ध्रुव स्थिति प्रमाण भी हो सकती है, उससे नीचे भी हो सकती है, क्योंकि उतनी उसने उद्वेलना कर दी है, इसलिए उसके अलग अलग विकल्प प्राप्त हो सकते हैं। जितनी उसकी है उससे दो समय अधिक, तीन समय अधिक, उसके साथ बढ़ा, तो हर एक ओरिजिनली कितनी थी उसमें बढ़ाकर अलग अलग विकल्प होते हैं। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो यहाँ ये देखना है कि वहाँ कौन सी वृद्धि हो रही है। पहले असंख्यात भाग वृद्धि के विकल्प हो गए, फिर संख्यात भाग वृद्धि के हो गए। अब उसका और कथन हम अभी शिविर के बाद देखेंगे। 22 तारीख को सुबह। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा